अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी है बड़ा आदमी कैसे बने। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जितनी भी सख्तियां करें, तुम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और मेहनत करना। काशिफ अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम और डांट डपट से तंग आ गया था। इसने एक बड़ा फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार शाम ढल गई और रात के अंधेरे ने सब चीजों को अपनी लपेट में ले लिया। काशिफ ने घर को हसरत भरी निगाहों से देखा और अपने जमाशुदा रुपए जेब में डाले और घर से निकल गया। इसके कदम खुद ब खुद स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। वो कराची जाना चाहता था। इसने स्टेशन पहुंचकर कराची का टिकट ले लिया। थोड़ी ही देर बाद जब रेलगाड़ी आ गई तो वो इसमें बैठ गया। जिस सीट पर वो बैठा हुआ था, इसके बराबर वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। काशिफ चूंकि अभी सिर्फ 11 साल का ही था, इसलिए बुजुर्ग बहुत हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा आखिर अकेला कहाँ जाना चाहता है। उन्होंने काशिफ से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। काशिफ के साथ कभी किसी ने इतनी नरमी से बात नहीं की थी। काशिफ ने जवाब दिया कि मैं कराची जाना चाहता हूँ। लेकिन कराची किसके पास जा रहे हो। काशिफ ने जवाब दिया कि मामू के पास जा रहा हूँ। काशिफ ने झूठ बोला, लेकिन वो घबरा गया था। बुजुर्ग काशिफ की घबराहट से जान गए थे कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। वो बोले, बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यह सुनते ही काशिफ का दिल न जाने क्यों सब कुछ बताने को चाहा और इसने सब कुछ शुरू से आखिर तक बता दिया। काशिफ की बात खत्म होने पर बुजुर्ग बोले, लेकिन बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बात मानो और अगले स्टेशन पर उतर जाओ और किसी दूसरी रेलगाड़ी से वापस लाहौर चले जाओ। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जितनी भी सख्तियां करें, तुम इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और मेहनत करते रहना। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, और अगर तुम घर वापस ना गए तो तुम गलत लोगों के खत्ते चढ़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काशिफ ने बुजुर्ग की बातें गौर से सुनी और फिर घर जाने का फैसला कर लिया। अगले स्टेशन पर वो उतर गया और लाहौर वापस अपने घर पहुंच गया। इसने अपने घर में कदम रखा तो इसे एक खुशी सी महसूस हुई और फिर वो अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हुई तो इसने बड़ी मेहनत से अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर इसे मार पड़ती तो खुशी से सह लेता। वो एक मामूली स्कूल में पढ़ता और स्कूल से आकर अखबार और रसाले फरोख्त करता। इस तरह पढ़ते पढ़ते इसने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया और डॉक्टर बन गया। बुजुर्ग की बात सच साबित हो चुकी थी। वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। अब हर कोई इसकी इज्जत करता था।